नमस्कार, मेरा नाम है संजीव त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं हमारे पूज्य संत श्रृंखला की ये तीसरी कड़ी। और आज के संत हैं संत कबीर। संत कबीर जी वैष्णव संत माने जाते हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, मेरे संगी द्वै जना, एक वैष्णव एक राम, वो है दाता मुक्ति कहा, वो है सुमिरो राम। यद्यपि कबीर के जन्म के संबंध में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि उनके शिष्य धर्मदास का उनके जन्म से संबंधित निम्न दोहा अवलोकनीय है। 1455 साल गए, चंद्रावर एक ठाठ भय, जेठ सुधी बरसायत को, पूरनमासी तिथि प्रकट भय, घन गरजे दामनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रकट भय। उपर्युक्त पद के अनुसार कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा दिन चंद्रावार माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। कहा जाता है कि स्वामी जी ने भूलवश उस ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। लोक अपवाद से बचने के लिए उसने बालक को लहर तारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था। संयोगवश नीरू नामक एक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहां से गुजर रहा था, तो उसने उस बच्चे को रोता हुआ देखकर उठा लिया और अपने घर लाकर पुत्रवत उसका लालन पालन करने लगा। यद्यपि कबीर ब्राह्मण पुत्र होने की कामना अवश्य करते थे, तभी तो उन्होंने कहा है, पूरब जन्म हम ब्राह्मण होते, होए कर्म तपहीना, रामदेव की सेवा चूका, पकड़ी जुलाहा कीना। कुछ लोग कबीर को नीरू और नीमा का औरस पुत्र बताते हैं, परंतु यह कथन प्रमाणिक नहीं होता। अतः उनका जन्म ब्राह्मण कुल में और लालन पालन जुलाहे द्वारा किया जाना तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि कबीर ने स्वयं ही कहा है, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बन फिरो उदासी। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों उनके अंधविश्वास के विरुद्ध अपना तर्कपूर्ण अभिमत देते हुए भजन के माध्यम से गाकर सुनाया करते थे। इसी बीच उन्हें यह आभास हुआ कि बिना गुरु से दीक्षा लिए हुए शायद उनके उपदेश सार्थक नहीं हो पाएंगे। अतः वे काशी के प्रसिद्ध गुरु स्वामी रामानंद के पास गए और उनसे शिष्य बनाने का अनुरोध किया। रामानंद जी को जब यह ज्ञात हुआ कि कबीर मुसलमान है, तब वे दीक्षा देने को सहमत नहीं हुए। इसके बाद कबीर को एक युक्ति सूझी और वे रामानंद जी जब ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे, तो इसके पूर्व ही कबीर घाट की सीढ़ियों पर चुपचाप लेट गए और ज्यों ही स्वामी रामानंद सीढ़ी पर अपना पैर रखे, तो उनका पैर कबीर के सिर पर पड़ गया और स्वामी जी के मुख से अकस्मात राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी जी को अपना गुरु मानते हुए वे उठकर स्वामी जी के पैर पकड़ लिए। कबीर ने स्वयं यह स्वीकार किया है, तभी तो उन्होंने कहा है, हम काशी में प्रकट भय, रामानंद चेताए। इसके बाद कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। कबीरपंथी उन्हें बाल ब्रह्मचारी मानते हैं तथा कामात्य उनके शिष्य व कमाली और लोई उनकी शिष्या थी। बाद में सूरत गोपाल व धर्मदास दो शिष्य बने। कहते हैं कि धर्मदास पहले मूर्ति पूजक थे, किंतु बनारस में कबीर जी से मिलने व उनकी फटकार के बाद वे उनसे सहमत हो गए। लोई को इनकी पत्नी बताते हैं, कुछ लोग इनकी शिष्या बताते हैं। कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है, रे आमे क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरे कहत घर मेरा, कहत कबीर सुनो रे लोई, हम तुम बिनसी रहेगा सोई। तो दोहे में कबीर और लोई का घर एक ही होना स्वीकार किया गया है और इससे स्पष्ट है कि लोई उनकी पत्नी थी। चूंकि कबीर ने कामिनी की निंदा भी अपने दोहों में की है, संभवतः इसलिए लोग उन्हें इनकी शिष्या बताते हैं। कहा जाता है कि लोई एक वनखंडी वैरागी की परिपालिता कन्या थी, जो उन्हें किसी नदी के किनारे स्नान करते वक्त मिल गई थी। चूंकि ये लोई में लिपटी थी, इसलिए उन्होंने इनका नाम लोई रख दिया था और पुत्रीवत समझकर पालन किया था। वैरागी के मृत्यु के बाद एक दिन संत उनकी कुटिया पहुंचे, तो लोई ने उन्हें दूध पीने को दिया। अन्य संतों ने तो दूध पी लिया, किंतु कबीर ने दूधिया कहते हुए नहीं पिया कि अभी एक संत आने वाले हैं, अतः यह दूध मैं उन्हें ही दे दूंगा। थोड़ी देर बाद वास्तव में एक संत आ गए और लोई को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ और वे कबीर को सिद्ध पुरुष मानते हुए के साथ हुई। लोई से जन्मे पुत्र कमाल के संबंध में कबीर ने स्वयं कहा है, दूबा वंश कबीर का और उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ी के घर ले आया माल। कबीर के सिद्ध पुरुष होने के बारे में कई अन्य कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के दरबार में कबीर पर अपने आप को ईश्वर कहने का अभियोग लगाया गया था और काजी ने उन्हें काफिर बताकर
मृत्युदंड दिए जाने की अपील की थी। लोधी ने उन्हें बेड़ियों से जकड़ करके नदी में फेंकवा दिया था। तब कबीर उस नदी से किसी प्रकार बाहर निकल आए थे। तब काजी ने उन्हें अग्नि कुंड में डलवाया, किंतु आग के स्वयं बुझ जाने से वे फिर बच निकले और इसके बाद उनको मस्त हाथियों के सामने छोड़ा गया। तो हाथियों ने अपना सूंड उठाकर का अभिवादन किया और उनके आगे से निकल गए। कबीर का संपूर्ण जीवन अंधविश्वासों का विरोध करते हुए बीता। उन्होंने अपनी मृत्यु से भी ये उम्मीद कर रखी थी। काशी जो मोक्षपुरी मानी जाती है, की अपेक्षा वे मगहर में मरना पसंद करते थे। वे कहते हैं कि वे मृत्यु के पूर्व मगहर चले गए थे, क्योंकि वे अपनी भक्ति के कारण ही मुक्ति की कामना करते थे। उन्हें परमात्मा की सर्वज्ञता में अटल विश्वास था। उनकी अंत्येष्टि क्रिया के संबंध में कहते हैं, हिंदू उनका अग्नि संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उन्हें कब्र में गाड़ना चाहते थे, पर दोनों में लड़ाई हुई। किंतु इस बीच कबीर की आत्मा से एक आवाज आई कि लड़ो मत, कफन उठा कर देखो। लोगों ने कफन उठाया तो 100 के स्थान पर पुष्प दिखाई पड़े, जिसे हिंदुओं और मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया और अपनी अपनी रीति के अनुसार इनकी अंत्येष्टि की। ब्रह्म उपासना। कबीर के राम ब्रह्मा थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि निर्गुण राम जपो रे भाई। उनकी राम भावना भारतीय ब्रह्मा भावना से मेल खाती थी। उनके लिए निर्गुण भावना भी स्थूल भावना ही है, जो मूर्ति पूजकों के सगुण भावना से सर्वथा पृथक थी। तो वे राम को निर्गुण और सद्गुण दोनों से परे मानते थे। कबीर अनपढ़ अवश्य थे, किंतु अनुभव प्राप्त करके परम ज्ञानी कहलाए। मासी कागद छुयो नाही, कमल गही नहीं हाथ, यह कहकर इन्होंने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने हिंदू संतों और मुसलमान फकीरों सभी का समागम किया था, इसलिए उनकी अनुभूतियों में दोनों के भाव परिलक्षित होते हैं। उनकी अनुभूतियों में ब्रह्मवाद का पूरा ताना बाना देखने को मिलता है, जो मुस्लिम एकेश्वरवाद से मेल खाती है। कबीर जीवात्मा, परमात्मा और जड़ जगत तीनों की भिन्न सत्ता मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मवाद शुद्ध आत्म तत्व अर्थात चैतन्य के अतिरिक्त और किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता। उनके अनुसार आत्मा भी परमात्मा ही है और जड़ जगत भी ब्रह्मा ही है। अंततः उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ही जगत में एकमात्र सत्ता है। ब्रह्मा से ही सभी की उत्पत्ति होती है और अंत में सभी उसी में विलीन हो जाते हैं। उन्हीं के शब्दों में, पानी ही ते हिम भया, हिम हुए गया विलाय, और जो कुछ था सोई भय, अब कुछ कहा न जाए। अर्थात सर्वव्यापी ब्रह्मा जब अपनी लीला आरंभ करता है, तब इसे नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है और उसकी इच्छा मात्र होने से वह इसे अपने में विलीन कर लेता है। कबीरदास जी ने कहा है कि सुखिया सब संसार में, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। कबीर को दुख अपने लिए नहीं है, वे अपने लिए कह भी नहीं रहे, बल्कि वे संसार के लिए रोते हैं। साईं को पाने के लिए ममता को छोड़ना वे आवश्यक बताते हैं। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। यह कहते हुए उन्होंने माया के परित्याग की आवश्यकता पर बल दिया है। माया की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, मीठी मीठी माया तजी न जाए, अज्ञानी पुरुष को भोली भोली खाए। कबीर ने समाज सुधार हेतु केवल अपनी वाणी का उपयोग किया। वे आडंबर के विरोधी थे। पूजा को परिलक्षित करते हुए एक साखी उनकी इस प्रकार है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूंजू पहाड़, थाते चाकी भली, जासे पी सिखाए संसार। कबीर ने गजल, कुंडलियां और भजन भी गाकर लोगों को सुनाया था। कबीर का रहस्यवाद। कबीर रहस्यवादी कवि हैं। रहस्यवाद के मूल में अज्ञात शक्ति की जिज्ञासा काम करती है। उस अज्ञात शक्ति को जगाने की इच्छा सदैव मनुष्य में रही है और आगे भी रहेगी, परंतु वह शक्ति स्पष्टता से दिखाई दे सकती है, जिस प्रकार जगत के अन्य दृश्य रूप। रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उनके शिष्यों द्वारा संकलित किए गए दोहे ही कबीर साहित्य के अंग बन गए। वाणी का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर के समय में हिंदू जनता पर मुसलमान शासकों का कहर छाया हुआ था, किंतु कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुसलमान मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही उनका अनुसरण करने लगी। कबीर को शांति में जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि के प्रशंसक थे। कबीरदास जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है और हिंदी साहित्य के वर्षों के इतिहास में स्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी अन्य कवि का दृष्टिगोचर नहीं होता है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आज के संत के बारे में जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सीरीज के जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और संत के साथ।